नदीम भाई और हमारे सारे साथियों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आपका स्वागत। आवाज़ आ रही है आपको? आप जानते हैं आज 131वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का और कश्मीर में है आज भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी पिछले सितंबर से लेकर आज तक लगातार चल रहे हैं। लगभग 3,900 किलोमीटर की ये यात्रा है। तेलंगाना में आप लोगों ने देखा कितना स्वागत हुआ उस यात्रा का, कितना समर्थन मिला। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ऐसा नहीं है कि सितंबर में शुरू हुई और जनवरी की 30 तारीख को खत्म हो जाएगी तो काम खत्म हो गया। यात्रा का यह पहला चरण है जो खत्म हो जाएगा। यात्रा का जो मकसद है वो कई सालों से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जन्म से भी पहले भारत जोड़ने का एक प्रयास हम लोग सब, आप लोग सब, हमारे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग करते रहे थे। और 30 जनवरी के बाद जब ये यात्रा खत्म हो जाएगी तब भी ये प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि ये काम रुक नहीं सकता। जो ही रोक देंगे ये काम, भारत के जुड़ने का जो असर हो रहा है वो खत्म हो जाएगा और जो तोड़ने वाली ताकतें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। यह हम सब समझते हैं, आप सब समझते हैं। इसी सिलसिले में हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, इन सब ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की और ये तय किया कि 26 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है और राहुल गांधी जी का जो संदेश है, कांग्रेस पार्टी का जो संदेश है, उसको लेकर इस देश के 6 लाख गांवों में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेंगे 26 जनवरी यानी कि कल से। वो संदेश क्या है राहुल गांधी जी का, वो अभी आपको बांट देंगे हमारे साथी। किरण जी ने पहले ही ले लिया है सब कुछ, तेलुगु में भी है, वो बांट रहे हैं। जो संदेश है ऐसा नहीं है कि वो हम अपने दिमाग से सोच के लिख दिया। पिछले 3-4 महीनों में राहुल गांधी जो लोगों से मिल रहे हैं सड़क पर चलते हुए, वो तेलंगाना के लोग हों, कर्नाटका के लोग हों, तमिलनाडु के लोग हों, केरला के लोग हों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जो लोगों की बात सुन रहे हैं, वो संदेश में उन सब बातों का रस है, उन सब बातों का सत्य है। वो क्या बातें हैं? लोगों की जिंदगी में समस्याएं क्या आ रही हैं? बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, महंगाई कितनी बड़ी समस्या है। जो मनमोहन सिंह जी के वक्त, कांग्रेस की सरकार के वक्त जो 410 रुपए का सिलेंडर था, आज 1,000 रुपए से ऊपर जा रहा है। जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें उस वक्त थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना अधिक था, कितना ज्यादा था, $125 प्रति बैरल तक गया। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार में पेट्रोल 60-65 के ऊपर नहीं जाता। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आधे से भी कम हो गए, लेकिन पेट्रोल 100 रुपए के आसपास चला गया। चीन, अभी मैं दिल्ली से आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हवाई जहाज में मैं पढ़ रहा था कि जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां हमारे सैनिक गश्ती करते थे, पेट्रोल करते थे लद्दाख में, अब उनमें से 26 पे नहीं कर पा रहे। ये हैरान कर देने वाली है। चिंता किसी देश के हर नागरिक को चिंता होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इस देश के प्रधानमंत्री ने 2020 जून, ये काला दिन है, ये तारीख सबको याद रहनी चाहिए, 20 जून 2020 को इस देश के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी कि हमारे यहां चीन नहीं घुसा। हमारे 20 बहादुर सैनिकों की शहादत का अपमान हुआ, उनकी हंसी उड़ाई एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने। और चीन को यह भरोसा हो गया कि हम कुछ भी कर जाएं, नरेंद्र मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए आंख बंद कर देंगे और कहेंगे नहीं, चीन ने कोई गलती नहीं की। ये सर्टिफिकेट दे दिया चीन को और चीन को हौसला भी बढ़ा दिया चीन का कि आप करिए जो करना है, हम आंख बंद कर लेंगे।
उसका नतीजा यह निकला कि अप्रैल 2020 से पहले जहां जहां हमारी सेना जा सकती थी, जिन पॉइंट्स पर जा सकती थी, आज उन पॉइंट्स पर भारत की सेना नहीं जा सकती। यह नुकसान हुआ देश को। 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर हमारी जमीन जा चुकी है। और तो और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश के, वो लिख कर दे रहे हैं मोदी जी को कि साहब हमारी जमीन जा रही है, कुछ रोकिए, चीन को रोकिए, लेकिन कोई जवाब नहीं जाता, उनकी चिट्ठी को भी जवाब नहीं जाता। तो आप देखिए इकोनॉमी की क्या हालत हुई, अर्थव्यवस्था खत्म। इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। वो तबाह हो गई। अभी आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी, कुछ दिन पहले राहुल जी ने भी प्रेस वार्ता की और ऑक्सफैम की रिपोर्ट सबके सामने साझा की थी। उस रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट है कि असमानता कितनी बढ़ गई। इस देश के 100 बड़े पूंजीपति, 100 बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, 13 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। कब? जब लॉकडाउन चल रहा था ना, जब हम और आप घरों में बंद थे, काम धंधे बंद हो गए थे, तब इस देश के 100 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए। और उसी वक्त 12 करोड़ मेहनतकश लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। ये इस देश की हालत मोदी जी ने की। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा, ये असमानताएं दूर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का एक और मकसद था, और वो बड़ा जीवंत मकसद है, क्योंकि लगातार एक कोशिश हो रही है हमें और आपको लड़ाने की। आपकी जाति कुछ और है, आपकी कुछ और है, मेरा धर्म कुछ और है, इनका धर्म कुछ और है, उनका कपड़े पहनने का तरीका कुछ और है, मेरा कपड़े पहनने का तरीका कुछ और है, हमारे भट्टी साहब कुछ और खाते हैं और किरण जी कुछ और खाते हैं, तो लड़वा दो आपस में। ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, कैसे लड़ाई करवाओ समाज में एक दूसरे। तो जब देश का राजा देश की प्रजा को लड़वाने पे आ जाता है तो वो देश डूबता है। यही होने वाला है इस देश का, यही हो रहा है इस देश में। नौजवान डूब रहा है, नौजवान के सपने खत्म हो रहे हैं, चूर चूर हो रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा की हालत हम सब जानते हैं क्या है। यहां हैदराबाद में भी कई उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। लेकिन जब देश के राजा की आंखें बंद हैं, उसको सिर्फ अपने एक आध उद्योगपति दोस्त की चिंता हो, उसको सिर्फ अपनी छवि की चिंता हो, बोलते हैं साहब 24 घंटे में से 18 घंटे मोदी जी जागते हैं। भाई जागते हैं तो उससे तो नुकसान ही हो रहा है ना देश का। थोड़ा सो लीजिए, थोड़ा शायद फायदा हो जाए। हम तो यही कहते हैं साहब मोदी जी थोड़ा सोना शुरू कर दीजिए, शायद उस वक्त जितने घंटे आप सोते हो देश का फायदा हो जाता है। जब तक जागते हो नुकसान ही करते हो। तो ये सारी बातें जो हम सब देख रहे हैं सुबह से शाम तक, उन सबको समेटते हुए एक संदेश हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में आना। कांग्रेस पार्टी सिर्फ जो पिछले 8 साल में हुआ वह तो बता ही रही है, आगे का रास्ता भी बता रही है। कैसे वो रास्ता तय होगा, जो नुकसान हुआ है वो कैसे उसकी भरपाई होगी, कैसे इसको पूरा संभालना होगा इस देश को, जिस तरह से बिखरने की एक कगार पे आ गया है देश। और पिछले 75 सालों में 54 साल कांग्रेस को अनुभव मिला है सरकार चलाने का। ये लोग सिर्फ सरकार बनाना जानते हैं, सरकार चलाना कांग्रेस जानती है। ये अंतर सबको सामने अब दिख रहा है। आप सबसे गुजारिश भी है, बिना मीडिया, और मैं हर बार ये कहता हूं, पिछली बार भी जब मैं हैदराबाद में आया था तो मीडिया के साथियों को मैंने ये कहा था, बिना मीडिया के विपक्ष कुछ नहीं कर सकता, बिना मीडिया के लोकतंत्र नहीं चल सकता, बिना मीडिया के लोगों को की समस्याएं दूर नहीं हो सकती। सरकार में जो भी होता है वो कोशिश करता है कि मीडिया को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखे, लेकिन ये ऐसी सा हो। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें मतलब कांग्रेस पार्टी को तो चाहिए ही चाहिए, इस देश को आपकी मदद चाहिए। भारत को आज मीडिया की मदद चाहिए, भारत के लोकतंत्र को मीडिया की मदद चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र अब आखिरी सांसें गिन रहा है, उसकी ऑक्सीजन की नली काट दी जा रही है। तो ये जो अभियान है उसमें आपका सहयोग चाहिए। हम सबकी ओर से आपको गुजारिश है, एक बड़ी रैली
होने वाली है, जो तारीख हमारे स्थानीय नेता आपको बताएंगे। इसी कड़ी में जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, उसमें उस बड़ी रैली में हमारे कई नेता शामिल होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ें, ये हम सब का प्रयास रहेगा। लोग भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन राज्यों से नहीं गुजरी, वहां के लोग भी जुड़ना चाहते हैं, इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं। वो कांग्रेस में नहीं है तब भी जुड़ना चाहते हैं। ये इस अभियान की और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का उदाहरण है। मुझे कई बार फोन आए, हमारे और साथियों को फोन आते हैं कि साहब मैं कांग्रेस से मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं इस अभियान में जुड़ना चाहता हूं। तो ये ऐसा मौका हम सबको भी दे रहे हैं कि आइए जुड़िए इस अभियान में, क्योंकि ये देश निर्माण के लिए अभियान है। ये किसी पार्टी का अभियान तो चलिए, पार्टी तो जैसे आजादी का आंदोलन कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया, जुड़े सब लोग, वैसे ही ये ऐसा आंदोलन है जो हम सिर्फ उसके निमित्त हैं, जुड़ रहे हैं, बाकी सब लोग, पूरा भारत जुड़ रहा है। आपके सवाल का स्वागत है। मैंने तो सुना था राजनाथ जी भी भारत जोड़ो यात्रा में आना चाहते थे, फिर वो डर गए। हमने तो दरवाजे सबके लिए खुले छोड़े हैं। आज परेशानी किसको हो रही है भारत जोड़ो यात्रा से? जो भारत तोड़ रहे हैं। अब राजनाथ जी को खुद चुनना है कि वो जोड़ने वालों के साथ खड़े हैं या तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं। ये हम तो नहीं बोल सकते, वो खुद तय करें। पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से आवाजें दबाई जा रही हैं। कोई आवाज जो नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से सवाल पूछ ले। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जोशीमठ, आपने सुना है क्या हो रहा है वहां? जोशीमठ में जमीन धंस रही है, पूरा का पूरा जोशीमठ तबाह हो रहा है, क्योंकि विस्फोट किए इन्होंने, टनल बनाए, सरकार ने सही वक्त पे बात किसी की सुनी नहीं। तो इसरो ने कुछ पिक्चर्स निकाली कि जोशीमठ इतने सेंटीमीटर धंस गया पिछले 10 दिन में। कोई और सरकार होती, जिम्मेदार सरकार होती, तो उस रिपोर्ट को गंभीरता से लेती और कोई कदम उठाती। इस सरकार ने क्या किया? इसरो को आदेश दिया कि कोई रिपोर्ट को पब्लिक में मत लाने दो। यह इस सरकार की असलियत है। तो नफरत है या नहीं है आपके सामने है। रोज की समाचार, आप तो सब जर्नलिस्ट हैं, क्या खबरें होती हैं सुबह से शाम तक, वो आपके सामने है। पिछले 8 साल में हर 15 दिन में, 20 दिन में एक नया शिगुफा ये छोड़ते हैं। कभी कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया इनसे, इसलिए आप पर ये एक तमगा लगा दिया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और ज्यादा पूछ लिया तो बोलेंगे जाओ पाकिस्तान चले जाओ, और ज्यादा पूछ लिया तो कहते हैं आप तो टूल किट का हिस्सा हो। राजनाथ सिंह जी जानते हैं और वो खुश भी हैं मन में कि चलिए राहुल गांधी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे देश बचा लेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा कैबिनेट मन में परेशान है, अपनी ही पार्टी से परेशान है, लेकिन डरा हुआ है, बोल नहीं पाता। कोई बात नहीं, उनका भी डर दूर होगा। लेडी महिला को भी मौका देते हैं। आप कांग्रेस को फायदा या नुकसान, भारतीय जनता पार्टी को फायदा या नुकसान की तराजू में हर चीज को मत तोलिए। देश को फायदा किस चीज से है, देश को नुकसान किस चीज से है, मैं उस तराजू को लेकर साथ चलता हूं। ये बात न पहले छिपी हुई थी आपसे, न आज छिपी हुई आपसे, न कल छिप सकती है किसी से भी। ये बात तो बाहर निकलनी है, पहले भी बाहर निकली थी, कितना ही दबा दो। जो सच है वो सामने आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। आज अगर सरकार को छिपाने के लिए कुछ नहीं है, आने दीजिए, जवाब दीजिए उसका। कोई भी बात हो, कोई भी कारण, कोई आरोप लगता है, हम पर भी लगे थे, हम पर आरोप लगे 2010 और 14 के बीच में, रोज आरोप लगाते थे, आप ही लोग लगाते थे, और आपका काम था, बिल्कुल ठीक करते थे। भले आरोप गलत हो सही हो वो अलग बात है, हम जवाब देते थे। रोज शाम को हम लोग, हमारे मंत्री जवाब देते थे। आज दिखा दीजिए कौन सा मंत्री जवाब देता है। आप महिला और बाल कल्याण मंत्री से पूछो कि साहब महिलाओं के साथ बड़ा गलत हो रहा है हिंदुस्तान में, कुछ जवाब दो,
तो उनका जवाब सुनो, क्योंकि मैंने आप कांग्रेस पार्टी को हरा दिया इसलिए ये मुझसे पूछ रहे हैं। अरे साहब, ये आपका काम है। तो ये सरकार तथ्यों को, सच को दबाने में विश्वास रखती है, उसका जवाब देने में विश्वास नहीं रखती। अगर है आपके पास जवाब तो दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? सॉरी, आई हैव हर्ड ऑफ VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। It is not BRS, it's called VRS. He is wrongly named his party. The real name of his party is VRS, and you will know in 2023 and also 24. Everybody has a right to meet everybody else. The Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Stalin, was the first one to come to Bharat Jodo Yatra on day one of Bharat Jodo Yatra. I was there, Nadeem Bhai was there, Bhatti ji was there, Revant Garu was there, all of us were there. We met him in Kanyakumari. Everybody has a right to meet anybody else. We have no problem. We don't believe in the politics of hating each other. We have a mission to unite India. And people are free to join us, whoever wants to join us. They don't want to join us, so be it. I don't understand why should anybody in the Congress or anybody in public life be opposed to free speech of the media. Anybody who wants to oppose free speech of the media will find his or her own way. As far as our party is concerned, we strongly believe in free speech. उनका अधिकार है आंदोलन करने का। अगर उनको लगता है गलत है, आंदोलन करिए ना, उसमें क्या हो गया। लोकतंत्र का सही माने क्या होते हैं कि मैं भी अपनी बात रख सकूं और आप भी अपनी बात रख सकें। हो सकता है मेरी बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगे और हो सकता है मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगे, लेकिन ये अधिकार और ये हक तो है ना आपका कि आप अपनी बात रख सकें। तो अगर किसी को वो फिल्म पसंद नहीं है, वो अपनी बात सड़क पर आकर कह रहा है, कह सकता है। कानून और संविधान के दायरे में ये हक सबको मिलता है कि अपनी अपनी बात रख सकें। यही तो हम कह रहे हैं इतने सालों से। के बारे में हमको जानना था, कितने साल के बाद एक साल इलेक्शन है, क्या मकसद है और मकसद है या ये तो आप उनसे पूछिए जिन्होंने फिल्म बनाई है। यही सवाल क्या था कि इससे कांग्रेस को नुकसान, कांग्रेस का नुकसान और फायदा नहीं होता। यह देश जुड़ना चाहता है, यह देश एक रहना चाहता है, यह देश पसंद नहीं करता नफरत की भाषा को, नफरत की जुबान को। कुछ वक्त तक आपको और मुझे लगता है कि अरे साहब ये क्या हो रहा है, लोग क्यों आपस में नफरत कर रहे हैं, ये ज्यादा वक्त चलता नहीं है। इस देश की ताकत ही ये है। No, absolutely not. Absolutely not. On the one hand, you are endorsing a government which wants to block free speech. If you are a part of an organization, there is a small Lakshman Rekha that all of us follow. You don't have to comment on each and everything. You don't have to take a stand on each and everything. We've all respected his father. We've learned so much from him. We still learn so much from his life. We've all learned discipline from his life. He was heading the disciplinary committee of our party for the longest period of time. And we've learned how to have discipline in our lives, in our professional political lives from his respected father, whom we deeply respect, all of us sitting here on the dais. I wish he'd also learned something from him, the way we've learned from him. आधे तो मैं कम बोल रहा हूं, एक दो छोड़कर सभी परेशान हैं। अब उन दो में भी शायद एक परेशान हो, मुझे नहीं मालूम। अब ये बातें तो अभी चाय पियेंगे अकेले में, फिर बात करते हैं।
संपर्क तो करते ही हैं, परेशान तो हैं ही, बहुत परेशान हैं। मंत्रियों की बात, और मैं और सीरियस नोट पे एक और बात भी बोलूं कि अफसर कितने परेशान हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, जजेस कितने परेशान हैं। चलिए वो तो बोलते नहीं है, बंधे हुए अपनी लक्ष्मण रेखा में, लेकिन आज इस देश में पिछले 8 साल में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वैसे तो परंपरा होती है कि पत्रकार पूछते हैं नेताओं से, पिछले 8 साल में कितनी सीएजी रिपोर्ट्स की हेडलाइन बनी, कितनी सीएजी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में टेबल हुई, कितनी सीएजी रिपोर्ट्स पे प्राइम टाइम डिबेट्स हुई, गिन के एक नहीं हुई, एक, नॉट वन public debate, prime time debate on a CAG report. This is the level of censorship in this country. We are not just talking about the censorship on the media, the censorship on institutions, the censorship on the cabinet colleagues, the censorship on anybody in public life. You are only worried about the BBC. I am worried about the CAG report, CAG of India. I am worried about the CJI of India. Look at the way they are trying to interfere in the collegium system. Look at the way they are trying to infiltrate into the collegium system. So the worry is far beyond BBC documentary. Documentaries come and go. But we are worried about the democracy in our country. Sir, Pakistan has been, Pakistan के जो अभी हालात है, because we are under massive crisis. Now we are seeing that there is a deal which has been done that the International Monetary Fund has become very important for especially for the South Asian nations. So how do you see this one-sided situation of Pakistan which has been living under massive economic problems and on the other side we see What deal? Sorry, I didn't get your... It's the deal of International Monetary Fund. The funds demand more details from the Pakistan's budget. Obviously, all these international funding agencies also demand accountability. You can't just keep borrowing without being accountable for what you borrow. I don't want to comment on the internal affairs of a neighboring country. It's their affairs, they need to handle it. But the kind of policies you follow, at the end of the day, reflect on the economic health of the country. Your social cohesion is the bedrock of a stable economy. Why do you think we are worried? Why do you think Bharat Jodo Yatra talks about social cohesion? Because without social cohesion, there cannot be economic stability. So let's only focus on India right now. I'm not, good luck to them. I'm not interested in talking about Pakistan. I think after what Mr. Rahul Gandhi said yesterday, there is a full stop on that. I don't need to comment beyond that. सर, कॉलेजियम के बारे में जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी के लिए आपका व्यू क्या है? अभी संस्करण ला रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए ला रहे हैं। नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो हमने अभी देखा ना, अभी मैं उस पर टिप्पणी ज़्यादा करना अच्छा नहीं लगता, केस मुझ पर भी 4 हो जाएंगे। अभी देखा आपने पिछले हफ्ते एक जज बनी, उनका बायोडेटा देखा आपने, तो ये कैसी ट्रांसपेरेंसी है? कोई भी सिस्टम, every system needs to evolve, there is no doubt about it. But you cannot have a government trying to control an institution which derives its strength from its autonomy. एक ऐसी संस्था जिसकी निष्पक्षता इस देश के और इस लोकतंत्र के लिए आवश्यक होती है, उस संस्था में अगर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, उसकी निष्पक्षता खत्म हो जाएगी और उसकी भूमिका लोकतंत्र को बचाने में खत्म हो जाएगी। बाकी साहब आपको कहना है? हाँ? कल जो शुरू हो रहा है वो इसी का दूसरा चरण है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। और बाकी आपको भट्टी साहब हैं, किरण जी हैं, सब बताते रहेंगे लगातार। పత్రికా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కవర్ చేసినందుకు. ముఖ్యంగా ఈరోజు మీ అందరూ కూడా రేపటి నుంచి జరగబోయే హాత్ సే హాత్ జోడో గురించే సార్ ఎక్కువగా తర్వాత మీరు అడిగిన ప్రశ్నలు కూడా సమాధానాలు చెప్పదరిగింది.
సో ఏదైతే సభ గురించి చెప్పిండో ఆ సభ వివరాలు తర్వాత అన్ని క్లారిఫికేషన్ వచ్చినాక కాంగ్రెస్ నాయకులు మీకు తెలియజేస్తారు. నమస్కారం.